नमो नमः। सभी को सादर प्रणाम। हमने आपने 10 रूपक में प्रतिज्ञा वाक्य पढ़ा था, वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। उस नाट्य वस्तु का, उस नाट्य दृश्य काव्य का वस्तु, नेता और रस ही विभाजक तत्व हैं। उस 10 रूपक भेद के कारक तत्व हैं। प्रथम प्रकाश में हमने और आपने वस्तु का अध्ययन किया। तदनंतर द्वितीय प्रकाश में हमने और आपने नायक का अध्ययन किया। तत्पश्चात तृतीय प्रकाश में 10 प्रकार के रूपक भेद तथा उपरूपक भेद के अंतर्गत नाटिका और प्रकरणिका का अंतर और नाटिका का लक्षण कल हमने और आपने पढ़ा। अब वस्तु नेता के अनंतर हमारे लक्षण में रस शब्द शेष रहता है। रस क्या है? रस इस आशय से मैंने किसी पुस्तक की भूमिका में कुछ पढ़ा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। रस एक दृश्य श्रव्य काव्य का प्राणभूत तत्व है। काव्य की आत्मा रस ही है, क्योंकि रस काव्य की आत्मा है, अतः धर्मी स्वरूप हो गया। किंतु दृश्य काव्य में वह धर्म के रूप में भी निरूपित होता है और अपने चतुर्विध अभिनय से साकार होता हुआ अपने 4 प्रकार के आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय से आकार को धारण करता हुआ वह रस सामाजिक के दर्शकों के अंतःकरण में, चैतन्य में आनंद की परम ज्योति को जागृत करने वाला होता है। नाट्य परंपरा में जैसा रस का निरूपण किया गया है, वह दृश्य के प्रसंग से मानवीय संवेगों, प्रवृत्तियों, अनुभूतियों का अत्यंत मार्मिक एवं गहन विश्लेषण है। यह मानव मन की अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुसंधान का फल है, जिसका आधुनिक मनोविज्ञान शास्त्र की उपलब्धियों के साथ आश्चर्यजनक रूप से साम्य भी दृष्टिगोचर होता है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर ए.बी. कीथ के अनुसार उनका जो ग्रंथ है संस्कृत नाटक, उसमें उन्होंने रस के विषय में लिखा है कि भारतीय नाट्य कला का सर्वाधिक मौलिक और मनोहारी प्रसंग रस के क्रमिक विकास का है, जिसमें सामाजिक के हृदय में रसानुभूति उत्पन्न कराना ही दृश्य काव्य का मूल उद्देश्य था। मेरे विचार में मूल उद्देश्य था, है और रहेगा, क्योंकि स्वयं भरत मुनि का भी मत है, नहीं रसाद्रते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते। बिना रस ज्ञान के कोई भी दृश्य काव्य का तत्व प्रवृत्त नहीं हो सकता है। अतः आचार्य धनंजय ने मुनि भरत की उसी रसमयी परंपरा का आधार लेकर चतुर्थ प्रकाश में रस का लक्षण किया है, जो इस प्रकार से है। विभावैरनुभावैश्च
सात्वकै व्यभिचारिभिः आनीयमान स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः। विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव एवं व्यभिचारी भावों के आधार पर आस्वाद्यमानता को, रसास्वादन की अवस्था को आनीयमाना लाया जाता हुआ जो स्थायी भाव होता है वही रस माना गया है, रस कहा गया है। वर्णित किए जाने वाले विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और सात्विक भावों का के वर्णन को पढ़ करके अथवा देख करके, सुन करके सामाजिकों के हृदय में जो भावों का प्रस्फुटीकरण होता है और वह प्रस्फुटीकरण जब आस्वादन के योग्य होने लगता है तब वह रस का कारण है। रस की अनुभूति को अनुभव कराने के कारण सामाजिक की संज्ञा, रस की अनुभूति अनुभव करने के कारण ही जो सामाजिक है उसकी संज्ञा रसिक की गई है। और काव्य आनंदानुभूति का उद्बोधक होने के कारण स्वयं रसवत है, रसयुक्त है। यथा घृत आयु वृद्धि का कारण होता है, ठीक उसी के समान काव्य रस वृद्धि का कारक होता है। आचार्य भरत मुनि ने भी कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के योग से वह रस निष्पन्न हुआ करता है। और भरत मुनि की उसी परंपरा का आश्रय लेकर के आचार्य धनंजय ने स्वाद्यत्वम आनीयमान, स्वादित्व यानी वह आस्वादनीय होता है, उसकी अनुभूति होती है। इस प्रकार अनुभूति को रसानुभूति की ओर लाए जाते हुए जो स्थायी भाव हैं वही रस कहलाते हैं। तो उस रस का प्रथम तत्व है विभाव। विभाव का लक्षण आचार्य ने प्रस्तुत पुस्तक में इस प्रकार से दिया है। आनीयमानतया तत्र विभावो भावपोषकृत आलम्बनोद्दीपनत्व प्रभेदेन सचा द्विधा ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषकृत। विभावो, वह जो विभाव है, भावों को पोषण कराने का कारण वहाँ ज्ञायमानतया, ज्ञायमान होने से, प्रतीत होने के कारण, आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार के भेदों से युक्त हुआ करता है। उस रस के कारणभूत जो विभावादिक हैं वह ज्ञायमान होने के कारण स्थायी भाव को परिपुष्ट करते हैं और आलंबन तथा उद्दीपन के रूप में दो प्रकार से प्रकट हुआ करते हैं। एवं अयम, वृत्ति में भी कहा गया है, एवं अयम एवं इयम, यह ऐसा है, यह ऐसी है। इस प्रकार जो नायक आदि के अभीष्ट देश काल इत्यादि की अतिशयता के रूप में वर्णन किया जाता है, उस अतिशय रूप का वर्णन के कारण ही यह आलंबन तथा उद्दीपन दो प्रकार से
हमारे और आपके सामने प्रस्फुटित होती हैं। विभाव शब्द से आशय यह है कि वह पात्रादि का संवेगात्मक तादात्म्य, पात्र इत्यादि के साथ वह पाठक, दर्शक, अभिनेता इत्यादि का संवेगात्मक जो तादात्म्य स्थापित होने के कारण दर्शकों के अंतर, श्रोताओं के अंतःकरण में जो भाव उदित होते हैं, इसी के कारण वह पात्र विभाव कहलाते हैं। और यह देश, काल और वस्तु की अविच्छिन्नता में सदैव विद्यमान रहता है। इसी कारण विभाव दो रूप से होते हैं, एक पात्र रूप यानी आलंबन और दूसरा देश, काल इत्यादि के आधार पर भावों को, उन पात्रों में भावों को उद्दीप्त कराने वाला रति इत्यादि को, अतः उद्दीपन विभाव। नाट्य शास्त्र में विभाव को कारण, निमित्त, हेतु के रूप का ही पर्याय माना गया है। आचार्य भरत मुनि ने विभाव को कारण रूप माना है, उसी का पर्याय हेतु कहा है, क्योंकि आंगिक, वाचिक एवं सात्विक इत्यादि अपने अभिनय के आधार पर विशेष रूप से पहचाना जाता है, इसीलिए इसे विभाव कहते हैं। नाट्य शास्त्र में विभाव की परिभाषा दी गई है, विभावा इति विज्ञानार्थः, विशेष रूप से जो ज्ञान का प्रयोजक है, विशेष रूप से जो ज्ञान का कारक है, उसी को विभाव कहते हैं। यथा राम, सीता, युधिष्ठिर, भीम इत्यादि। और ये जो विभाव हैं, राम, सीता, भीम, युधिष्ठिर इत्यादि, ये बाह्य सत्ता की अपेक्षा न रखने के कारण विभाव आदि शब्दोपाधि के सामर्थ्य से स्वस्वरूप को प्रकट करते हैं और इस तरह साधारणीकृत रूप वाले होकर के सामाजिकों के द्वारा स्वयं अपने से संबंधित समझे जाने के कारण उनके चित्त में साक्षात रूप से प्रस्फुटित होने लगते हैं। अतः आलंबन इत्यादि कहलाते हैं। और परिवर्तमान आलंबन विभाव वस्तु शून्यता अर्थात अभाव को नहीं कहा जा सकता। स्वयं आचार्य भर्तृहरि ने वाक्य पदीय में कहा है, शब्दोपहित रूपांश विषयतांगतान प्रत्यक्षमिव कंसादीन साधनत्वेन मन्यते। शब्दों से उपस्थित भावो विकारस्तु भावान संसूचनात्मकः। जो भावों की सूचना कराने वाले विकार हैं, वे ही अनुभाव कहलाते हैं। सामाजिकों को स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले एवं रस का परिपोष कराने वाले भ्रूक्षेप तथा कटाक्षादि अनुभाव हैं, क्योंकि ये अभिनय तथा काव्य में अनुभावित होने वाले दर्शकों को साक्षात अनुभव कर्म के रूप में अनुभूत होते हैं। इसीलिए रसिकों में इनकी पश्चात उत्पत्ति होने से इन्हें अनुभाव कहा गया। विकारो भाव संसूचनात्मक कहा, भावों को सूचित करने वाले विकार ही अनुभाव हैं। नाट्य एवं काव्य में ये अनुभाव कारण रूप से विद्यमान रहते हैं। यथा उज्जृंभमानमुल्लसत्कुचतटं लोलभ्रमद्भ्रूलताम इत्यादि। लोक में नायक नायिका का जो प्रेम है वह लौकिक है, किंतु दृश्य काव्य में, श्रव्य एवं दृश्य काव्य में जिसका आस्वादन किया जाता है वह रति अलौकिक है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भी अनुभाव्यते अनेन बाग अंग सत्वकृतो अभिनयः। वाणी, अंग और सत्व से किया गया अभिनय ही अनुभाव के द्वारा प्रस्तुत होता है। वस्तुतः नाट्य में
जिस नायकादि के अभिनय के द्वारा नाना प्रकार के अंगों उपांगों से संबद्ध अर्थ सामाजिक को अनुभव कराते हैं वह अनुभाव ही है। हेतु कार्यात्मनो सिद्धिस्तयो संव्यवहारतः, और वह विभाव और अनुभाव अपने व्यवहारात्मकता के कारण, रस के कारण और कार्य रूप होते हैं। विभाव कारण रूप है और अनुभाव कार्य रूप, अर्थात संसार में कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है और काव्य में भी विभाव रूपी कारण से अनुभाव रूपी कार्य उत्पन्न हुआ करता है। अर्थात विभाव और अनुभाव लौकिक रस के प्रति हेतु और कार्य हैं और अलौकिक व्यवहार से भी वह सिद्ध होते हैं। अतः इनके अलग से लक्षण करने की कोई आवश्यकता संभवता नहीं है। विभाव और अनुभाव लोक से ही सिद्ध हैं, ऐसा आचार्य भरत मुनि ने भी कहा है। विभावानुभावौ लोक संसिद्धौ लोक यात्रानुगामिनौ लोक स्वभावानुगत्वाच्च न पृथग लक्षणमुच्यते। विभाव और अनुभाव लोक संसिद्धौ इस संसार से ही सिद्ध हैं, लोक यात्रा का ही अनुगमन करते हैं, लोक के सांसारिक स्वभाव का ही अनुकरण करते हैं। अतः इनका भिन्न प्रकार से अलग से लक्षण करना उचित नहीं है। प्रथमतः कारिकागत जो भाव का सामान्य लक्षण है वह सुख दुख इत्यादि, वह जो भाव का सामान्य लक्षण है वह सुख दुख इत्यादि भावों के द्वारा सामाजिकों के चित्त में भावना विशेष का प्रकटीकरण कर देता है, अर्थात भाषित होने के कारण भाव कहलाता है। यथा नाटक में राम इत्यादि के आश्रय लेकर के उपनिबद्ध किए गए सुख और दुख इत्यादि भाव रसिकों के अंतःकरण में उसी प्रकार से भावना विशेष को जागृत करते हैं, तो वही भाव की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। यथा नाट्य शास्त्र में भी कहा गया है, अहो अनेन रसेन गंधेन वा सर्वमें तत्तद् भावितम वासितम। इस रस के द्वारा ही, गंध के समान ही समस्त दर्शकों के हृदय में, समस्त सामाजिकों के अंतःकरण में भाषित होते हुए उसे सुभाषित करने का काम, उसे सुवासित और सुगंधित करने का काम भाव ही करते हैं। भाव का है ना, रसा भावान भावयन् भाव, जो रसों को भावित करें, प्रकाशित करें, वही उन्हीं की संज्ञा भाव हुआ करती है। अर्थात ये रस को प्रकाशित करने का कारण ही भाव हुआ करते हैं। अथवा कवेरंतर्गतम भावम भावयन् भावः, जो कवि के अंतःकरण में विद्यमान भावों को प्रकाशित करने वाला तत्व है, प्रकाशित करने का कारण है, वह भाव होता है। दृश्य काव्य में भाव प्रथमतः कवि हृदय में प्रस्फुटित होकर के काव्य रूप में परिणित होता है और पुनः दृश्य स्वरूप को धारण करके सामाजिकों के अंतःकरण में प्रकाशित होने लगता है। अर्थात काव्य में प्रवृत्त और निमित्ती रूपक जो कारक है वह भाव ही है। काव्य निर्माण का कारक हो या काव्य सुनने अथवा देखने का कारक, मूलतः भाव ही है, जो दो प्रकार से यहाँ प्राप्त होता है, एक स्थायी भाव और दूसरा व्यभिचारी भाव। यहाँ भरत के द्वारा की गई जो भाव शब्द की व्युत्पत्ति है, धनंजय से
किंचित भिन्न प्रतीत होती है, क्योंकि भरत के द्वारा भाव शब्द की दोनों व्युत्पत्तियां अभिनय एवं काव्य निर्माण की बोधक हैं, जिनका प्रयोग उन्हीं काव्यों से संबद्ध भाव ग्रहण से होता है। प्रथम भाव काव्य को और द्वितीय जो भाव का लक्षण है वह अभिनय इत्यादि को ध्यान में रख करके रचा गया है। किंतु वास्तविकता में विषय भेद होने पर भी नाट्यशास्त्र और दस रूपक में भाव में कोई परस्पर विरोध नहीं है। भाव नाट्य का साध्य यदि रस है तो उस भाव तक पहुंचाने का साधन भाव ही हुआ करता है। अतः बिना भाव के कभी रस की सिद्धि हो ही नहीं सकती। भाव के इस व्यापक स्वरूप के कारण ही दृश्य काव्य के प्रसंग में बड़े विस्तार से शास्त्रीय तत्व के रूप में उसका अन्वेषण किया गया है, बतलाया गया है। भाव शब्द चित्त वृत्ति के लिए क्यों प्रचलित हुआ, इसका समाधान दो प्रकार से शास्त्र में प्राप्त होता है। प्रथम, भाव इसलिए क्योंकि ये चित्त वृत्ति में के रूप में स्थित रहता है, अथवा आंगिक वाचिक सात्विक अभिनय के द्वारा काव्य के अर्थ रूप रस की भावना को जागृत करवा देता है। इसीलिए हम और आप इसे भाव कहते हैं, क्योंकि ये सभी में व्याप्त होता है। समस्त दर्शकों में, समस्त अभिनेताओं में, समस्त रचनाकारों में, सर्वत्र सभी जीवों में व्याप्त है। इसलिए भी यह भाव कहलाता है। मनोविज्ञान के आधार पर इसे संवेग कहते हैं। यही भाव कवि, अभिनेता और सामाजिक तीनों में विद्यमान होते हुए नाट्य प्रयोग में अत्यंत व्याप्य रूप में विद्यमान रहता है। भाव का स्वरूप यही कहा जा सकता है। भावै नाहृतौ योऽर्थौ ह्यनुभावश्च गम्यते। भाव के द्वारा ही हम अपने अर्थ को प्राप्त होते हैं। तदनंतर आचार्य धनंजय ने कारिका दी। पृथक भावा भवन्त्यन्ये अनुभावत्वेऽपि सात्विकः सत्वादेव समुत्पत्ते तच्च तद्भाव भावनम। हाँ भाई, आपने पूछा था सात्विक भाव का लक्षण, तो यही सात्विक भाव का लक्षण भी है। पृथक भावा भवन्त्यन्ये अनुभावत्वेऽपि सात्विकः सत्वादे समुत्पत्ते तच्च तद्भाव भावनम। सत्व अर्थात अंतःकरण, मन, चित्त में उत्पन्न होने के कारण इन सात्विक भावों की गणना अनुभावों से पृथक की जाती है। अर्थात सात्विक भाव से भिन्न माने जाते हैं। ये भाव के आश्रय से चित्त को भावित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सुख दुख से युक्त जो संवाद हैं, सुख दुखात्मक जो कथनोपकथन हैं, उनके द्वारा अंतःकरण में उत्पन्न हुई अपने अनुकूल जो तन्मयता है, उसी का नाम सत्व हुआ करता है। जैसा कि भरत मुनि ने भी कहा है, सत्वम नाम मनः प्रभवम। वह सत्व मन में उत्पन्न होता है। वह जो सत्व है, वह जो भाव है, सात्विक भाव है, वह मनः प्रभव है, मन में उद्भूत हुआ करता है। तच्चा समाहित मनस्त्वाद उत्पद्यते। और वह जो सत्व है वह समाहित एकाग्र चित्त मन में ही उत्पन्न होगा। चंचल मन में उस सात्विक भाव की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि ये मन ही
सत्व है और दूसरे के सुख, दुख, हर्ष इत्यादि की में खिन्न होकर के, हर्षित होकर के, दुखी होकर के, इसी मन के कारण अश्रु, रोमांच इत्यादि रूप अभिनेता में अभिनय प्रस्फुटित होते हैं, दर्शकों में भी अश्रु इत्यादि उद्भूत होते हैं। इसी का और विस्तार किंचित किया गया है। चित्त की एकाग्रता या समाहित मन से ही सात्विक भाव की उत्पत्ति हुआ करती है। सात्विक भाव का प्रकटीकरण मन की एकाग्रता के बिना संभव ही नहीं है। अगर नाट्य में नट मन से एकाग्र नहीं है तो वह सात्विक भाव का अभिनय नहीं कर सकता। दर्शक का अगर अंतःकरण मूल वस्तु से नहीं जुड़ा है तो उसे भी सात्विक भाव की अनुभूति नहीं होगी। जिस अभिनय में सत्व की अतिरिक्तता होगी वही अभिनय सात्विक भाव को बहुत अधिक उत्तम स्वरूप से प्रकट कर पावेगा। तो सत्व से उत्पन्न होने के कारण ही इस भाव को हम और आप सात्विक भाव के नाम से जानते हैं और उनसे उत्पन्न अश्रु, रोमांच इत्यादि ये जो सात्विक भाव कहे गए हैं। दूसरी ओर अश्रु इत्यादि दुखात्मक भावों की सूचनात्मक विकार भी होते हैं। अश्रु इत्यादि उद्भूत हो रहे हैं तो ये दुखात्मक भावों की सूचक भी हैं। रोमांच है हर्ष इत्यादि भाव का सूचक होने के कारण इन्हीं की संज्ञा अनुभाव भी हुआ करती है। इस प्रकार से अश्रुपात इत्यादि कार्य में भाव द्विविध रूप से प्राप्त होता है, एक सात्विक भाव और दूसरा अनुभाव रूप में। ये सात्विक भाव या अनुभाव दृश्य काव्य में 8 प्रकार के कहे गए हैं। अतः आचार्य ने 10 रूपक में इन सात्विक भावों के अष्टविध स्वरूप का लक्षण कुछ इस प्रकार किया है। स्तंभ, प्रलय, रोमांचः, स्वेदो वैवर्ण बेपथुः, अश्रु वैश्वर्यमित्यष्टौ, स्तंभोऽस्मिन् निष्क्रियाङ्गता, प्रलयो नष्ट संज्ञत्वं, शेषा सुव्यक्तलक्षणः। यह सात्विक भाव यह अनुभाव अष्टविध हैं। स्तंभ माने निष्क्रियतांगता, शरीर निष्क्रिय हो जाए, अंगों में चलायमानता न बचे तो उसी को स्तंभ कहते हैं। प्रलय माने नष्ट संज्ञा, जहाँ संज्ञा नष्ट हो जाए, चेतना चली जाए, मूर्छा आ जाए तो वह प्रलय है। रोमांच तो आप जानते ही हैं, रोंगटे खड़े होना। स्वेद माने घर्म जल का आना। वैवर्ण माने मुख का रंग बदल जाना। बेपथु कंपन। अश्रुपात होना और वैश्वर्य माने स्वर का परिवर्तन हो जाना। ये 8 प्रकार के सात्विक भाव कहे गए हैं। यहाँ स्तंभ का अर्थ अंगों की निष्क्रियता और प्रलय का अर्थ होता है संज्ञा का नष्ट हो जाना। शेष सभी के लक्षण स्पष्ट ही हैं। इस प्रकार से यह कारिका कहती है। तो सात्विक भाव का उदाहरण बेपते, स्वेदवदना, रोमांचम गात्रे बपति इत्यादि इस पुस्तक में दिया गया है। अब हम और आप व्यभिचारी भावों की ओर चलते हैं। व्यभिचारी बे अवि उपसर्ग पूर्वक चर धातु से व्यभिचारी शब्द की निष्पत्ति हुआ करती है, जो विशेष रूप से संचरण करें, विशेष रूप से हिलते डुलते रहें, आते जाते रहें, ऐसे भाव ही व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। और इसका प्रस्तुत ग्रंथ में इस प्रकार से लक्षण किया गया है। विशेषाद् आविमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणा, स्थायुन्मग्न निर्मग्नः कल्लोला इव बारिधौ। विशेष रूप से ये स्थायी भाव के अभिमुख होकर चलने वाले भाव ही
व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। यथा समुद्र में तरंग आती है और उसी के जल में विलीन हो जाती है, ठीक वैसे ही भावों के अंतर्गत ये व्यभिचारी भाव आते हैं और उसी में विलीन हो जाया करते हैं, नष्ट हो जाया करते हैं। जो भाव है ना, ये व्यभिचारी भाव निरंतरता के साथ व्यभिचारी भाव स्थायी होने के कारण संचारी भाव भी कहलाते हैं, क्योंकि ये संचरण करते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने व्यभिचारी भाव के विषय में लिखा है कि इन्हें व्यभिचारी कहने का कारण इनका विविध रसों के अनुभव में सामाजिक के सम्मुख प्रत्यक्षवत प्रकट होना होता है। दूसरा कारण यह है कि ये रस को मानो साक्षात रूप से सामाजिकों के सम्मुख उपस्थित कर देते हैं, इसी कारण से व्यभिचारी कहलाते हैं। तो ये व्यभिचारी भाव हम और आप जानते ही हैं। 33 प्रकार के दृश्य और श्रव्य दोनों ही काव्यों में माने गए हैं। निर्वेद ग्लानि शंका श्रम धृति जड़ता हर्ष दैनोग्र चिंता त्रायशेष्यामर्ष गर्वः स्मृति मरण मदः सुप्त निद्रा विबोधः व्रीडापस्मार मोहा समतिरस रलसता वेग तर्कावहित्था व्याधुन्मादौ विषादोत्सुक चपलयुता त्रिंशदे तत्रयश्च। निर्वेद ग्लानि शंका श्रम धृति जड़ता हर्ष दैन्य उग्रता चिंता त्रास ईर्ष्या अमर्ष गर्व स्मृति मरण मद दैन्य उग्रता चिंता त्रास ईर्ष्या अमर्ष गर्व स्मृति मरण मद सुप्त निद्रा मति अलसता वेग तर्क अवहित्था व्याधि उन्माद विषाद उत्सुकता चपलता, ये 33 प्रकार के संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहे गए हैं। वहाँ सर्वप्रथम संचारी भाव निर्वेद ही कहा गया है, जिसका लक्षण काव्य में इस प्रकार से दिया गया है। तत्वज्ञान पदेशादेर निर्वेद स्वावमाननम तत्र चिंताश्रु निश्वास वैवर्णोच्छ्वास दीनता। तत्वज्ञान, तत्व का बोध हो जाने के कारण, वास्तविकता का बोध हो जाने के कारण, आपत्ति के कारण, ईर्ष्या अथवा ईर्ष्या इत्यादि के कारण जो अपनी अवमानना, अपना तिरस्कार या अवहेलना है, वही निर्वेद कहलाता है। और उसे जब हम दृश्य काव्य में दिखाते हैं तो चिंता, अश्रु, आंसुओं का निकलना, निश्वास, वैवर्ण, मुख का रंग परिवर्तन और उच्छ्वास तथा दीनता इत्यादि से प्रकट करते हैं। तत्व ज्ञान से निर्वेद का उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है। प्राप्ताश्रिया सकल काम दुघास्तथा किम इत्यादि। और आपद तत्व ज्ञान, आपद के आधार पर जो निर्वेद उद्भूत हुआ है उसका उदाहरण है राज्ञो विपद बंधु वियोग दुखम इत्यादि। और ईर्ष्या के आधार पर रावण का निर्वेद दिखाया गया है। न्यक्कारो ययमेव मे यदरया तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिग्धे चक्रजितां प्रबोधितवतां
किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन व्रथोच्छूनैकिमेभिर्भुजै। तो तत्वज्ञान, आपत और ईर्ष्या इत्यादि के कारण ये निर्वेद ग्रथित होता है। निर्वेद श्रृंगार तथा वीर रस के रूप में, व्यभिचारी भाव के रूप में आता है। तथा कहीं कहीं पर स्वतंत्र रूप से भी निर्वेद का ग्रथन किया जाता है। यथा उदाहरण कस्त्वं भो कथयामि दैवहतकं मा विद्धिसाखोटकं। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उस निर्वेद का चित्रण किया गया है। इस प्रथम व्यभिचारी भाव के अनंतर द्वितीय जो व्यभिचारी भाव है, जिसकी संज्ञा है ग्लानि, रत्यादयास्त्रच्छुदिग्लानिर्निष्प्राणतेहा च वैवर्ण्यकम्पानुत्साह क्षामांगवचनक्रियः। रति क्रीड़ा जन्य परिश्रम से अथवा प्यास, क्षुधा इत्यादि से होने वाली जो निष्प्राणता है उसी को ग्लानि कहते हैं। ग्लानि नाम का व्यभिचारी भाव कहते हैं। और इस ग्लानि को दर्शाने के लिए, दृश्य काव्य में प्रस्तुत करने के लिए वैवर्ण मुख का रंग परिवर्तित हो जाना, कंप, अनुत्साह, शरीर और वचन तथा क्रिया की क्षीणता इत्यादि के रूप में इसे अनुभाव में प्रकट किया जाता है। यथा माघ का उदाहरण प्रस्तुत पुस्तक में दिया गया है। लुलित नयन तारा छाम भक्तेन्दुबिंबः इत्यादि के आधार पर विभावादिक भेद होने पर यह ग्लानि भी निर्वेद के समान कई भेदोपभेद से युक्त हो जाया करती है। अब तृतीय जो व्यभिचारी भाव है शंका। अनर्थ प्रतिभा शंका परक्रोरात् सुदुर्नयात् कंपशोषा विभीक्षादे रत्र वर्ण स्वरान्यतः। अनर्थ प्रतिभा शंका, दूसरे के द्वारा की गई अनर्थ के आधार पर, दूसरे के द्वारा की गई क्रूरता पर या अपने द्वारा किए गए, है ना, पर क्रोर्यात, दूसरे के द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर जो अनर्थ की आशंका उत्पन्न होती है, या दुर्नयात, अपनी ही किसी कुत्सित नीति के कारण जो आशंका उत्पन्न होती है, भावी अनर्थ की आशंका है, उसी का नाम शंका नाम का व्यभिचारी भाव हुआ करता है, दिखाई जाती है। यही इसके अनुभाव कहे गए हैं। किसी अन्य से होने वाली शंका का उदाहरण यथा रत्नावली नाम की नाटिका से लिया गया है। ह्रिया सर्वस्यासौ हरति विदितास्मीति बदनम इत्यादि। और अपने ही दुर्व्यवहार से होने वाली शंका का उदाहरण महावीर चरित नाम के नाटक से आपकी पुस्तक में दिया गया है। दूरादवीयधरणोधराभम इत्यादि के आधार पर। तदनंतर श्रम नाम का व्यभिचारी भाव, उसका लक्षण कुछ इस प्रकार है। श्रम खेदाध्वरत्यादि स्वेदोस्मिन्मदनादयः। मार्ग में चलने, रति इत्यादि के कारण होने वाले कष्ट को ही हम श्रम के नाम से जानते हैं। इसमें स्वेद यानी घर्म जल का निकलना, पसीने का आना, मर्दन इत्यादि अनुभाव के रूप में है। यथा उत्तर रामचरित का यह जो उदाहरण है, अलस लुलित मुग्धान अध्वसंजात खेदात इत्यादि श्लोक के माध्यम से। धृति
धृति संतोषो ज्ञान शक्त्यादे धृतिरव्यग्र भोगकृत। ज्ञान अथवा शक्ति से जनित जो अत्यधिक आनंददायक संतोष है वही धृति नाम का संचारी भाव होता है। इसमें व्यग्रता से रहित होना, भोगों को भोगना ही अनुभाव के रूप में दृष्टिगोचर हुआ करता है। ज्ञान के आधार पर धृति का उदाहरण दिया गया है वैराग्य शतक से। वयमिहि परितुष्टा बलकलये स्त्वं च लक्ष्म्या समइहि परितोषा निर्विशेषो विशेषः स तु भवित दरिद्रा यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। ये ज्ञान के आधार पर धृति का उदाहरण था और वहीं शक्ति के आधार पर राज्यम निर्जित शत्रु योग्य सचिवे इत्यादि रत्नावली में जो दिया गया है वह ज्ञान का उदाहरण है। तदनंतर जड़ता नाम का व्यभिचारी भाव। इस व्यभिचारी भाव का लक्षण इस प्रकार से दिया है। अप्रतिपति जड़ता स्याद इष्टानिष्ट दर्शन श्रुत भी अनिमिष नयन निरीक्षण तूष्णीम भावादयस्तत्र। किसी इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु को देखने या सुनने इत्यादि से कुछ क्षण के लिए जो कार्य करने की योग्यता नष्ट हो जाती है, विलीन हो जाती है, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता जागृत होती है, उसी का नाम जड़ता नाम का व्यभिचारी भाव है। इसमें निर्निमेष रूप से, अपलक रूप से देखना, चुप हो जाना इत्यादि अनुभाव कहे गए हैं। तो इष्ट को देखकर जो जड़ता आती है उसका उदाहरण है एवमालि निग्रहीत साध्वसम इत्यादि। और जो अनिष्ट को देख करके जड़ता जागृत हुई है तावंतस्ते महात्मानो निहता केन राक्षसा इत्यादि। तदनंतर हर्ष नाम का जो व्यभिचारी भाव है उसका लक्षण ग्रंथ में प्राप्त होता है। प्रसत्तिरुत्सवादिभ्यो हर्षोश्रु स्वेद गदगदा। प्रसत्तिरुत्सवादिभ्यो हर्षोश्रु स्वेद गदगदः। उत्सव इत्यादि में होने वाली चित्त की प्रसन्नता ही हर्ष है और अश्रु, श्वेत तथा गदगद चित्त होना इत्यादि इसके अनुभाव हैं। प्रिय के आगमन पर पुत्रोत्पत्ति इत्यादि के उत्सव इत्यादि पर विभावों में जो मन की प्रसन्नता है वही उसी को हम हर्ष कहते हैं। हर्ष नाम का वही संचारी भाव है। यहाँ अश्रु, स्वेद, वाणी का गदगद होना यह अनुभाव के रूप में दिखाए जाने चाहिए। आयाते दयते मरुस्थल भ्रुवामुत्प्रेक्ष्य दुर्लंघ्यताम इत्यादि इसके उदाहरण दिए गए हैं। इस हर्ष के भी निर्वेद के समान ही विभाग के आधार पर भिन्न भिन्न भेद निर्मित हो जाया करते हैं। दैन्य का उदाहरण प्रस्तुत ग्रंथ में दैन्य नाम के व्यभिचारी भाव का लक्षण इस प्रकार है। दुर्गत्यादैरनौजस्यम दैन्यम कार्षणमृजादिमत। दुर्गति आदि से उत्पन्न जो ओजस्विता का अभाव है वही दैन्य नाम का संचारी भाव कहलाता है। इसमें मुख की मलिनता एवं वस्त्रों की अस्वच्छता ही अनुभाव होते हैं। दारिद्र्य, तिरस्कार इत्यादि विभावों से होने वाली चित्त की उदासीनता ही दैन्य कहलाती है और उस स्थिति में मुख का कृष्ण हो जाना, काला हो जाना अथवा वस्त्र इत्यादि की मलिनता ही अनुभाव के रूप में या क्रिया रूप में वर्णित दिखाई जाती है। यथा उदाहरण वृद्धोन्धापतिरेव मंचगतः स्थूणावशेषं ग्रहम इत्यादि। तदनंतर उग्रता नाम का
व्यभिचारी भाव का लक्षण है। दृष्टेपराध दुर्मुख्य क्रौर्यश्चण्डत्वमुग्रता तत्र स्वेदश्चिरः कंप तजन्ताडनादयः। किसी दुष्ट के दुष्कर्म, दुर्वचन, क्रूरता इत्यादि से स्वभाव में जो प्रचंडता आ जाती है उसी को उग्रता कहते हैं। उस अवस्था में स्वेद आना, सिर का कांपना, तर्जन यानी टोकना, ताड़न, मारपीट इत्यादि इसके अनुभाव या कार्य रूप, दृश्य रूप में दिखाई जाते हैं। यथा महावीर चरित में उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयतः छत्र संतान रोषात इत्यादि श्लोक से ये उग्रता दिखलाई गई है परशुराम जी की। तदनंतर चिंता नाम जो व्यभिचारी भाव है उसका लक्षण है। ध्यानं चित्ते हि तानाप्ते शून्यता श्वासतापकृत। अभिलषित वस्तु की प्राप्ति न होने पर उस वस्तु का विषयक जो चिंतन है, ध्यान है, वही चिंता कहलाता है। इसमें उस वस्तु के प्राप्त न होने से शून्यता का अनुभव तथा श्वास का गहरा होना, ताप का अनुभव इत्यादि अनुभाव के रूप में दिखलाए गए हैं। उदाहरण इसका यथा पश्चिमाग्र ग्रथित अश्रुबिंदु निकरहि मुक्ता फलस्पर्धि इत्यादि श्लोक इसके उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। तदनंतर त्रास नाम के व्यभिचारी भाव का लक्षण है। गर्जितादे मनच्छोभास्त्रासोत्रो कंपितादयः। मेघ इत्यादि के गर्जन से जो भय दायक घटनाएं हैं उनसे उत्पन्न होने वाला मानसिक क्षोभ ही त्रास कहलाता है। इसमें कंप इत्यादि अनुभाव के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यथा उदाहरण दिया है दृश्यन्ति चल सफरी विघटितोरु इत्यादि। असूया पदोत्कर्षा क्षमासूया गर्भ दौर्जन्य मन्युजा दोषोक्त्यावज्ञे भ्रुकुटी मन्यु क्रोधेंगितानि च। दूसरों की उन्नति को न सह पाने के कारण ही असूया नाम का व्यभिचारी भाव उद्भूत होता है। यह असूया गर्व, दुर्जनता एवं क्रोध से उत्पन्न हुआ करती है। दूसरे के अंदर दोष को निकालना, अवज्ञा करना, भ्रुकुटी चढ़ाना, क्रोध सूचक अन्यान्य चेष्टाएं इसमें कार्य के रूप में, अनुभाव के रूप में ग्रथित होती हैं। यथा अर्थत्वे प्रकटितेपि न फल प्राप्ति प्रभो प्रत्युत इत्यादि उदाहरण के रूप में श्लोक दिया गया है। अमर्ष अधिच्छे पापमानादे अमर्षोऽभिनिवेष्टिता तत्र स्वेदः शिरः कंप तर्जना ताडनादया। किसी के द्वारा लगाए गए, किए गए तिरस्कार या आक्षेप से अथवा अपमान इत्यादि के कारण प्रतिकार न कर पाने पर उस व्यक्ति के प्रति जो बदला लेने की भावना जागृत हो उसी को अमर्ष कहते हैं। वह जो क्रोध जैसा भाव जागृत होता है वही अमर्ष है। इसमें पसीना आना, सिर का कंप, भर्त्सना युक्त वचन तथा मारपीट का उतावलापन इत्यादि कार्य के रूप में, अनुभाव के रूप में दिखलाए जाते हैं। यथा महावीर चरित में प्रायश्चितं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् इत्यादि श्लोक से दिखलाया गया है।
अथवा जैसे बेणी संहार में यो भीमसेन का कथन है, योस्मच्छासंलंघनां भसीमया मग्नेन नाम स्थितम इत्यादि श्लोक में दर्शाया गया है। गर्भ नाम का व्यभिचारी भाव। गर्भो विजन लावण्य बलैश्वर्यादि भीर्मदः कर्मण्याधर्षणा वज्ञा सविलासांग वीक्षण। श्रेष्ठ वंश, सुंदरता, पराक्रम, ऐश्वर्य इत्यादि से उत्पन्न होने वाला जो मद है वही गर्व। दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखना, दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखना, तिरस्कार करना इत्यादि विलास पूर्वक अपने अंगों को देखना इस गर्भ में अनुभाव या कार्य के रूप में ग्रथित होते हैं। यथा महावीर चरित में मुनिरयम अर्था वीरता वीरस्ताद्रसा प्रियम इत्यादि जो श्लोक दिए गए हैं। स्मृति, स्मृति का लक्षण ग्रंथ में कुछ इस प्रकार व्यभिचारी भाव का दिया गया है। सादृश्य ज्ञान चिंताद्यै संस्कारात् स्मृतिरत्र च आतत्वेनाथ भाषिण्यां भ्रूसमुन्नयनादयः। सादृश्य ज्ञान तथा चिंता इत्यादि से जो संस्कार उत्पन्न होने के कारण स्मृति कहलाती हैं। ऐसा मुझे ज्ञात है, इस प्रकार जो वस्तु का अवभाषण कराने वाली होती है वह स्मृति है। इसका नाट्य में भ्रू उत्थापन इत्यादि के द्वारा इसका कार्य रूप में प्रकटीकरण किया जाता है। यथा मैनाककियम रुणद्धि गगने इत्यादि श्लोकों से इस स्मृति को दर्शाया गया है। तदनंतर मरण नाम का व्यभिचारी भाव। मरणम सुप्रसिद्धत्वात् अनर्थत्वात् च नोच्यते। बड़ा प्रसिद्धतम व्यभिचारी भाव है मरण, और बड़ा ही अनर्थकारक है क्योंकि इसके बाद सारी क्रियाएं समाप्त। इसलिए इसका लक्षण यहाँ ग्रंथ में नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं पर भी दृश्य काव्य में मृत्यु को नहीं दिखाया जाना चाहिए। मरण का निषेध किया गया। सूचना तो दी जा सकती है किंतु उसका दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का निषेध है। यथा महावीर चरित में दिया श्लोक उदाहरण में दिया, पश्यन्तु भवन्तस्ताडकान् हृन्मर्म भेदयितु कटकंकपत्र इत्यादि श्लोक के माध्यम से। मद, हर्षोत्कर्षो मदपानात् स्खलद अंगवचो गति निद्राहासोत्र रुदितम ज्येष्ठ मध्याधमादिषु। मदिरा पान करने इत्यादि से जो उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता है वह मद कहलाती है। इसके कारण अंग तथा वाणी एवं गति में शिथिलता आ जाती है। मद होने पर जो उत्तम प्रकृति का पात्र होता है वह सो जाता है। मध्यम का हंसी मजाक और अधम का पात्र, अधम कोटि का पात्र रुदन इत्यादि करता है। यथा उदाहरण दिया, हावहारी हसितम वचनानाम कौशलम दृशि इत्यादि। सुप्त, सुप्त का लक्षण इस प्रकार है, सुप्तम निद्रोद्भवम तत्र श्वासोच्छ्वासम क्रियापरम। निद्रा से उत्पन्न जो अवस्था है उसी को सुप्त कहते हैं। मुख्य रूप से श्वास प्रश्वास के द्वारा ही श्वास प्रश्वास के आवागमन का अनुभाव ही यहाँ कार्य रूप में इसको प्रकट करता है। यथा लघुनितृण कुटीरे यवानाम इत्यादि श्लोक में सुप्त नाम का व्यभिचारी भाव आया है। निद्रा का लक्षण ग्रंथकार ने 10 रूपक में इस प्रकार दिया है, मना सम्मीलनम निद्रा चेतालस्य क्लमादिभिः तत्र जम्भांग भंगाक्षी मीलनोत्स्वनतादया।
चिंता, आलस्य, थकावट इत्यादि से जो मन को ढक लेने वाली है, वह निद्रा नाम का व्यभिचारी भाव होता है। इसमें जम्हाई आना, अंगड़ाई आना, आँखों का बंद होना, बड़बड़ाना इत्यादि क्रिया के रूप में, अनुभाव के रूप में प्रकट किए जाते हैं। यथा निद्राग्रमीलितदृशो मंद मंथराणि इत्यादि श्लोक के माध्यम से निद्रा का प्रस्तुतिकरण किया गया है। विबोध, विबोधा परिणामादेस्तत्र जम्भाक्षी मदने। निद्रा दूर होने के कारण, परिणाम इत्यादि के कारण निद्रा जब दूर होती है तो वहाँ विबोध आगमन होता है, तो उसी को विबोध कहते हैं। जम्हाई लेना, अंगड़ाई लेना, आँखों का खोलना बंद करना, मिचमिचाना इत्यादि इस विबोध का कार्य रूप है, अनुभाव रूप है। चिररति परिखेद इत्यादि श्लोक से में ये दिखाया गया है। ब्रीडा, दुराचारादि विब्रीडा धाष्टर्याभाव समुन्नयेत साचीकृतांगावरण वैवर्ण्याधो मुखादि भी। दुराचार इत्यादि कारणों से उत्पन्न जो धृष्टता के भाव हैं, उन्हीं को ब्रीडा कहा करते हैं। इसमें दृष्टि का टेढ़ा होना, मुख को छिपाना, रंग का फीका होना और मुख का नीचा करना इत्यादि धृष्टता का, ब्रीडा का सूचक हैं। उदाहरण दिया है पटलग्ने पत्यौ इत्यादि आपकी पुस्तक से। तदनंतर अपस्मार, अपस्मार का लक्षण आपके ग्रंथ में दिया है। आवेशो ग्रह दुःखादैरपस्मारो यथाविधा भूपातकंप प्रस्वेद लालाफेनोद्गमादयः। ग्रह अथवा दुख इत्यादि के कारण जो आवेश होता है, ग्रह जनित अथवा दुख इत्यादि के कारण जो आवेश होता है, दौड़ा पड़ता है, उसी को अपस्मार के नाम से जाना जाता है। भूपात, पृथ्वी पर गिर पड़ना, कंप, कांपने लगना, प्रस्वेद, घर्म जल का निकलना, लाला, लार का आना, फैन इत्यादि का उद्गम होना, इसके लक्षण कहे गए हैं। इसका उदाहरण माघ काव्य से दिया गया है। आश्लिष्ट भूमिम रसितारमुच्चै इत्यादि श्लोक के आधार पर। मोह, मोहो विचित्तता भीति दुःखावेशानुचिन्तन हि तत्राज्ञान भ्रमाघात घूर्णनादर्शनादयः। भय, दुख, घबराहट, चिंता इत्यादि के कारण जो उत्पन्न चित्त की अंतःकरण की विकलता है, उसी को हम और आप मोह के नाम से जानते हैं। वहाँ अज्ञान, भ्रम, आघात, घूर्णन घूर घूर के देखने इत्यादि के माध्यम से, अनुभाव से इसे प्रकट किया जाता है। यथा यह कुमार संभव का श्लोक दिया है। तीव्रा विसंग प्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तंभ्यतेन्द्रियाणाम इत्यादि के आधार पर। मति, भ्रांतिच्छेदोपदेशाभ्याम शास्त्रादिस्तत्वधीर मति। शास्त्र इत्यादि में भ्रांति से के उच्छेद से या उपदेश से उत्पन्न होने वाला जो तत्व ज्ञान है, उसी को मति कहते हैं। यथा किरातार्जुनीयम का ये श्लोक है। सहसा विदिधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदम इत्यादि। तदनंतर आलस्यम श्रम गर्भादय जम्ब जम्भासितादि मत। थकावट इत्यादि के कारण जो उत्पन्न जड़ता है, उसी को हम आलस्य नाम का व्यभिचारी भाव कहते हैं। जम्हाई लेना, पड़े रहने की इच्छा इत्यादि इसके अनुभाव हुआ करते हैं। न पंडितः साहसिका भवन्ति इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आलस, आवेग,
आवेगासम्भ्रमोऽस्मिन् आवेगासम्भ्रमोऽस्मिन् अभिसरजनिते शस्त्रनागाभियोगो वाता पाशुदिधस्त्वरित पदगते वर्षजै पिण्डताङ्गै उत्पातत्रासताङ्गे स्वहितहितकृते शोकहर्षानुभावा वह्निधूमाकुलास्या करजुमनुभयस्तम्भकम्पापसारः। आवेग, संभ्रम को आवेग कहते हैं। ये राज्य विप्लव के कारण आवेग उत्पन्न हो सकता है अथवा वायुजन्य विकार के कारण आवेग उत्पन्न हो सकता है अथवा वर्षा इत्यादि वायु और वर्षा इत्यादि के कारण आवेग से शरीर संकुचित होकर के उत्पन्न होता है अथवा उत्पातजन्य विद्युत इत्यादि के कौंधने से आवेग उत्पन्न होता है अथवा अनिष्ट की चिंता से आवेग उत्पन्न होता है और इष्ट से होने वाले में हर्ष रूपी अनुभाव परिलक्षित होता है। वन्यजन आवेग से धुएं के कारण भी व्याकुलता दिखाई देती है और हाथी के द्वारा होने वाला भी आवेग भय, स्तंभ, कंप तथा भागने इत्यादि प्रयत्न के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से यह आवेग कई प्रकार से पात्रों में उद्भूत हुआ करता है। तदनंतर तर्क नाम का जो आपका व्यभिचारी भाव है उसका लक्षण तर्को विचारा संदेहात भ्रूशिरोंगुली नर्तकः। संदेह से उत्पन्न होने वाले विकार को ही हम तर्क कहते हैं। तर्क नाम का व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसमें भ्रू माने भौं का, शिरा सिर का और उंगली का नचाना, उंगली का चलाना ही अनुभाव के रूप में विद्यमान हुआ करते हैं। यथा तर्क का उदाहरण दिया, किम लोभे स भरतो येनैतदेवं कृतम् इत्यादि आपकी ही पुस्तक में। अब तदनंतर अभित्ता नाम का व्यभिचारी भाव जिसका लक्षण है लज्जाद्यै विक्रिया गुप्ता बवहितांग विक्रिया। जो लज्जा इत्यादि के कारण अंगों के विकारों को छिपाना ही अभिहिता कहलाता है। यहाँ इसमें अंगों में उत्पन्न होने वाले विकार ही अनुभाव हुआ करते हैं। उदाहरण एवं वादिन देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी इत्यादि। तदनंतर व्याधि नाम का जो संचारी भाव है उसका लक्षण व्याधया सन्निपाताद्यास्तेषां मन्यत्र विस्तरः। सन्निपात इत्यादि रोगों से जो उत्पन्न है उसी को व्याधि नाम का व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसके विस्तृत जो लक्षण हैं वह आयुर्वेद में प्राप्त होते हैं। यहाँ इसका उदाहरण दिया है अच्छिन्नम नयनास्तु बंधुस्कृतम चिंता गुरुभ्योर्पिता इत्यादि व्याधि के उद्धरण हैं। तदनंतर उन्माद नाम का संचारी भाव का लक्षण है अप्रेक्षकारितोन्मादः सन्निपातग्रहादिभिः अस्मिन्नवस्थारुदितगीति सासितादयः। बिना सोचे समझे कार्य के करने को उन्माद कहते हैं। बिना विचारे कार्य करना ही उन्माद है। यही सन्निपात इत्यादि शारीरिक रोगों में ग्रह इत्यादि के कारणों से होता है। इसमें रोना, गाना, हंसना, बैठना, रहना इत्यादि क्रिया रूप में, अनुभाव रूप में अवस्थाएं हुआ करती हैं। यथा उदाहरण दिया है आक्षुद्र राक्षस तिष्ठ तिष्ठ क्वाते प्रियतमामादाय गच्छसि। यहाँ से लेकर के नव जलधर सन्निधोयम नद्रक्त निशाचरः इत्यादि इसके उदाहरण दिए गए हैं। तदनंतर विषाद नाम का जो
आपका व्यभिचारी भाव है। इसका लक्षण प्रस्तुत ग्रंथ में 10 रूपक में इस प्रकार है। प्रारब्ध कार्य सिद्ध्याधे विषादः सत्व संचया निश्वासोच्छ्वास हृत्ताप सहायान्वेषणाधिकृत। प्रारंभ किए गए किसी कार्य की में असफल होने के कारण जो धैर्य को जानने वाले धैर्य न कर पाने के कारण ही विषाद कहते हैं। इसमें निश्वास गहरी श्वास लेना, उच्छ्वास श्वास को छोड़ना, हृदय में ताप का अनुभव, सहायकों को खोजना इत्यादि अनुभाव के रूप में कार्य के रूप में वर्णित हैं। जैसे महावीर चरित में हा आगे ताड़के किम ही नाम एतत् इत्यादि उद्धरण के रूप में दिया गया है। औत्सुक्य औत्सुक्य नाम का जो व्यभिचारी भाव है 10 रूपक में इसका लक्षण इस प्रकार है। कालच्छामत्वम औत्सुक्यम रम्येच्छा रति संभ्रम ही तत्रोच्छ्वासत्व निश्वास हृत्तापै स्वेद विभ्रमः। किसी सुखदायक वस्तु की आकांक्षा से, प्रगाढ़ अनुराग से अथवा घबराहट के कारण विलंब का सहन न कर पाना ही औत्सुक्य नाम का व्यभिचारी भाव होता है। इसमें श्वास प्रश्वास का आना, हड़बड़ी, हृदय का संताप, स्वेद का आना, विभ्रम इत्यादि कार्य रूप या अनुभाव रूप कहे गए हैं। यथा कुमार संभव में आत्मानम आलोक्य च यशोभायमानात् इत्यादि श्लोक में जो कहा गया है। तदनंतर चापल मात्सर्वदेशरागादेश्चापलं त्वनवस्थितिः तत्र भर्त्सन् पारुष्य स्वच्छन्दाचरणादयः। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण अथवा राग इत्यादि के कारण मन का एक जगह स्थिर न रह पाना ही चपलता है। चपलता नाम का व्यभिचारी भाव है और इसमें भर्त्सना कठोर वचन, स्वच्छंद आचरण इत्यादि कार्य के रूप में अथवा अनुभाव के रूप में वर्णित किए जाते हैं। इसके साथ ही आज के व्याख्यान को मैं अब पूर्ण करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।